मैं बताऊं फ्रेंड आप लोगों को कि ग्लो का मतलब क्या होता है। लौंग होता है, मैं जानती नहीं थी और मैं पढ़ी नहीं थी, इसकी वजह से हिंदी में लौंग जानती थी लेकिन इंग्लिश में ग्लो का मतलब नहीं जानती थी क्या होता है। तो अभी मैंने सर्च करके देखा तो ग्लो का मतलब लौंग होता है। तो तुलसी एंड लौंग का ये फेस पैक है और ये बहुत बेनिफिट देता है। वही मैं सोच रही थी ये थोड़ा थोड़ा मतलब ठंडकपन क्यों दे रहा है। तो इसमें ना तुलसी और लौंग दोनों है और कोई चीज़ और है इसमें, पीछे लिखा हुआ है, मुझे समझ में ठीक से नहीं आ रहा। तो नेचर एंड पोटली मैंने इसमें छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है तो मैंने पढ़ा है तो मुझे समझ में आया ये लौंग है। और ग्लो का मतलब मैंने सर्च किया तो लौंग पता चला क्योंकि मुझे स्पेलिंग नहीं आती थी, मुझे इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो इसीलिए ये बेनिफिट देता है फेस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स नहा धो लिए हैं और नहा धो के पूजा पाठ हमारा हो गया है और उसके बाद अभी नाश्ता पानी करके फुर्सत पाए हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि जब भी हम ब्लॉग बनाते हैं, मतलब कोई भी देखता होगा तो आप लोग यही सोचते होंगे कि जब भी हम ब्लॉग बनाते हैं तो पसीना क्यों पोंछते रहते हैं। तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे ना सच में पसीना बहुत आता है फ्रेंड्स। और ये देखिए, तो गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है और वो अप्रैल और मई वाली गर्मी और अप्रैल मई जून वाली गर्मी तो मुझे कम सताती है, लेकिन ये बारिश वाली गर्मी मेरी जान ले लेती है। तो जब तक ये गर्मी जाती नहीं तब तक मेरा दिमाग ख़राब रहता है गर्मी के मारे। तो और क्या कर सकते हैं, इचनेस वाली, तो ये जो इचनेस वाली गर्मी होती है ये बहुत बेकार होती है। और फिलहाल अब आज तो हवा चल रही है थोड़ा थोड़ा सुबह से, क्योंकि कभी पानी बरसता है कभी थोड़ी देर में निकल जाती धूप। ये इस समय इस महीने तो यही हो रहा है। और ये जो नवरात्र अगले महीने आएगी तो इसके बाद से फिर शायद हल्का हल्का ठंडी पड़ जाती है नवरात्र के बाद से। तो कुछ आराम फिर मिलने लगता है, जैसे जैसे ठंडी बढ़ती है तो आराम मिलने लगता है। बट इस महीने झेल लें। तो आज कुछ हवा चल रही है, नहीं तो गर्मी तो पसीना तो आता ही रहता है। और मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मैं कई दिनों से, मतलब अभी तो तीज आ रहा है, तीज पे मैं वैसे तो पूजा पाठ नहीं कर पाऊँ क्योंकि अभी भी मेरी दादी सास की बरसी नहीं हुई है। मतलब वो दादा ससुर जी की एक परिवार के थे, ख़त्म हो गए तो उनकी हो गई थी तो हम लोग मनाने लगे थे, फिर जस्ट वो ख़त्म हो गई। तो अभी साल भर ये पितर आ रहा है, पितर के बाद नवरात्र लगेगा। तो नवरात्र के बाद मतलब ये पितर में मेरे मतलब बड़ी अम्मा की, मेरी सास की जेठानी थी, वो ख़त्म हो गई थी तो उनकी बरसी हो जाएगी। तो फिर हम लोग नवरात्र से सारा त्यौहार मनाएंगे। और अगर घर में काम लगने वाला है, अगर काम लगा रहेगा तो फिर उसमें क्या होगा कि जैसे तैसे भगवान की पूजा पाठ व्रत हम लोगों का हो जाएगा, क्योंकि घर में काम लगा रहेगा तो इतना ज़्यादा मंदिर वगैरह आना जाना नहीं होगा। जो भी जैसे हो जाएगा भगवान की कृपा से वैसे कर लेंगे। मैंने लाइट ऑफ कर दी किचन की, इसीलिए ऐसे दिख रहा है अंधेरा अंधेरा, क्योंकि लाइट से ना मुझे बहुत एलर्जी है और लाइट की वजह से और गर्मी लगती है मुझे। तो अभी मैंने लाइट ऑफ की थी और अभी मैंने बंद कर दी है। पहले ऑफ थी, लाइट जल रही थी, फिर मैंने बंद कर दी। और ये खिड़की के पास मैं ऐसे खड़ी हूँ तो थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है जब उजाले में आ जाती हूँ तो। और मैं सुबह नहा धोकर फ्रेंड्स ऐसे ही, तो एक बार नहा धोकर मैं सिंदूर लगा लेती हूँ, उजाले में दिखा रही हूँ आपको। मैं हल्का सा लगा लेती हूँ नहाने धोने के बाद एक बार सिंदूर, और टीका लगा लेती हूँ भगवान का। उसके बाद फिर मेरा दिन भर ऐसे ही रहता है, मैं एक बार बाल समेट लेती हूँ और शाम को अगर टाइम मिला तो समेट लेनी। इस वाली गर्मी में जैसे तैसे चलता रहता है। और मैं एक बात आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत दिन से, मतलब जब से मेरे घर में काम लगा था उसके बाद फिर घर में ये टाइल्स पत्थर वगैरह लगने लगे, किचन बनने लगा, दुनिया भर का काम था फ्रेंड्स। उसके बाद हस्बैंड को चोट लग गई, फिर मैंने अपने फेस पे और हेयर पे कोई ध्यान नहीं दिया था। और अभी मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो मैं ऐसे ही हल्का फुल्का जो ऑयल लगाने के बाद बाल धुलना शैम्पू में, मतलब पानी में शैम्पू डालकर, ये सब तो मेरा केयर होता ही रहता है बालों के लिए। लेकिन जो ज़्यादा तरीके से स्पा वगैरह होममेड DIY ये सब बना के, तो वो मुझसे नहीं हो पा रहा इस समय। और जैसे तैसे चल रहा है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मैं वही उस समय मेथी का पानी भिगोई थी, उसका पानी स्प्रे कर करके यूज कर रही थी। और जो मेथी में भिगोई थी उसको मैंने थोड़ा सा खाया भी था और उसी मेथी को पीस कर उसमें दही मिलाकर मैंने लगाया था। ऐसे हल्का फुल्का मेरा चलता रहता है। मैं हर चीज़ का ब्लॉग नहीं बना के दिखा पाती, लेकिन मैं आज बहुत दिन पे आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी मैंने कॉफ़ी का मास्क बनाया था, फेस पे मैंने लगाया था इसके पहले। तो क्या हुआ था, हल्का फुल्का उसकी वजह से थोड़ा सा चेहरे पे ब्राइटनेस आई है, थोड़ा चेहरा सही हुआ मेरा। और मेरे ना फ्रेंड्स ना दुबले होने की वजह से और थोड़ा सा खान पान ध्यान न देने की वजह से मेरे डार्क सर्कल ज़्यादा बढ़ रहे हैं फेस पे, आई के नीचे। तो इसकी वजह से मैं अभी अपना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बट मैं एक हफ़्ते पहले अभी कॉफ़ी मास्क बना,
तो कॉफ़ी मास्क बना के फिर मैंने अपने फेस पे लगाया था। और जो कॉफ़ी मास्क मैंने बनाया था उसी में मैंने थोड़ा सा चावल का, पहले मैंने थोड़ा सा चावल का आटा और मतलब यही सब मेरे पास, वो संतरे के छिलके का मैंने पीस कर उसको क्रश करके रखा हुआ, और रोज़ पेटल जो भगवान को चढ़ते मैंने आपको किसी वीडियो में दिखाया भी था, तो वही सब मैं क्रश करके मतलब पीस कर मैं रखी हुई हूँ। मैंने दिखाया था आप लोगों को कि उसको पीस के मैं रखी हुई हूँ। तो वही सब मिला के मैंने किया था। ये देखिए, ये संतरे का छिलके का सुखा के मैंने रखा हुआ था। ये जल्दी ख़राब नहीं होता, ये ठंडी का था। ठंडी क्या, अभी अभी ठंडी के बाद जो गर्मियाँ आती हैं उसमें संतरे रहते हैं, उसमें का था। और ये रोज़ पेटल का वो है, पीस कर मैंने रखा हुआ है चूरा। तो ऐसे ही मैं रखी हूँ। तो क्या हुआ था, मैंने उसी कॉफ़ी में थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा दही, संतरे का ये जो पीस के मैं रखी हूँ इसको, और गुलाब की पंखुड़ियों का, ये मिलाकर मैं सब चीज़ इसमें डाल के तो मैं थोड़ा सा मास्क बनाई थी। और चावल के आटे का बना के मतलब उसमें मिक्स करके पहले मैंने स्क्रब किया था, उसके बाद मास्क लगाया था। तो ये मैं 1 हफ़्ते पहले करी थी। 1 हफ़्ते से भी 1-2 दिन कम ही हो रहा है। और आज फिर मेरा मन कर रहा है, क्योंकि अभी इस समय खाली है, ज़्यादा काम मतलब जो भी टाइम मुझे मिल गया उसमें मैं अपना उसका यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया कि 1 हफ़्ते पहले मैं बनाई थी तो लगाई थी, और आज फिर मेरा मन किया फ्रेंड्स, ये देखिए मैं बनाई हूँ। हल्का सा मैंने रॉ मिल्क डाला था। मैं मिल्क निकाल के दूध मतलब मैं निकाल के भगोने में रख ली हूँ, उसको मैं उबाली हूँ। तो उसके पहले मैंने रॉ मिल्क निकाल लिया था, ये देखिए। तो इसमें मैंने रॉ मिल्क डाला है, और वही संतरे का चूरा और संतरे का पाउडर पीस कर और गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर पीस कर मैंने इसमें मिलाया, और ये दिखा रही हूँ आपको। और इसमें मैंने ये रॉ मिल्क डाला हुआ है थोड़ा सा, और हनी डाला है, और चावल का इसमें मैंने पाउडर डाला, चावल के आटे का पाउडर मैंने बनाया था कल। तो मेरे पास था, ख़त्म हो गया था। पहले मैंने इडली के लिए पीसा हुआ था, तो वो ख़त्म हो गया था। इडली में यूज़ कर डाले थे, सूजी वगैरह मिला के इडली बना लेते हैं। और अगर साथ में पीसा हुआ चावल रखा रहता है ना, तो सूजी वगैरह डाल के इडली बन जाती है। 2-3 घंटे पहले भिगो दो। नहीं तो पता है, रात को चावल भिगो, फिर उठकर सुबह पीसो, उसके बाद इडली बनाओ, तो उसमें टाइम लग जाता है। पर अगर आपके पास चावल का पाउडर पीसा हुआ रखा है और आप उसमें सूजी वगैरह ऐड करके उसको भिगो देते हो, तो वो जल्दी आपका वर्क करता है। उसमें दही वगैरह मिला के, इनो वगैरह मिला के आप लोग जल्दी से इडली बना सकते हो। तो मैंने फ़िलहाल इतना ही पीसा था, ज़्यादा नहीं। सोच रही हूँ 1 डिब्बा पीस के रख दूँ, काम आता रहता है इडली के लिए भी। तो मैं इतना चावल मैंने भिगो कर सुखा लिया था, और उसके बाद धूप बहुत ज़्यादा आंगन में थी तो मैंने डाल दिया था। और उसके बाद भिगो कर अच्छे से उसको धुल कर, आंगन में धूप थी तो फिर मैंने उसको डाल दिया था। वो सूख गया था, पतला पतला मैंने डाल दिया था, वो सूख गया था। उसके बाद फिर मैंने इसको पीस के ऐसे रख लिया है। तो ये आपको हर कई चीज़ों में काम आता रहता है। तो चावल का थोड़ा सा आटा मैंने मिलाया इसमें। और एक बात और, आप लोग एक चीज़ और डाल सकते हो। आप लोग मूंग की दाल डाल सकते हो, वो धुली हुई मूंग की दाल, मतलब छिली हुई मूंग की दाल, उसको हल्का सा। तो मेरे पास मूंग की दाल नहीं थी तो मैंने नहीं डाला, जो भी मेरे पास था मैंने डाला। तो ये स्क्रब बहुत काम आता है। और आप लोगों को मैं बताऊं, ये स्क्रब करने के बाद फिर मैं D10 फेस पैक लगाऊंगी, क्योंकि ये मेरा फेस पैक बहुत दिन से निकला हुआ रखा है और मैं कर नहीं पा रही थी। बट पहले करती थी, क्योंकि ये 7-8 महीने पहले का निकला हुआ है। तो 1-2 बार, 2-3 बार मैं इसमें करी हूँ, और पता ही ख़त्म, क्योंकि हस्बैंड भी कर लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, बार बार खिड़की से उजाला आ रहा है क्योंकि धूप आ रही है। और किचन के अंदर तो मैंने लाइट ऑफ की है, इसलिए इधर करो तो अंधेरा टाइप का दिखता है, ये देखिए। और जब इस तरफ आती हूँ तो उजाला दिखता है, क्योंकि धूप निकली हुई है। ये देखिए धूप निकली हुई। कभी बदरी करते हैं, कभी धूप निकलती है, ऐसे ही करते हैं भगवान। और आजकल की धूप तो ऐसी ही है, कभी धूप कभी बदरी, और तुरंत पानी बरसने लगता है, तुरंत कपड़े हटाओ, तुरंत डालो। तो ये देखिए धूप खिली हुई है। ये देखिए अभी इतनी तेज़ निकल आई और अभी बदरी हो गई थी। इतनी ज़्यादा धूप कर दी है, और तुरंत बदरी तुरंत धूप, यही करते हैं आजकल। तो जैसे धूप निकलती है वैसे कितना उजाला हो जाता है, इसीलिए मैं लाइट ऑफ करके रखी हूँ। जब धूप आती है तो फेस ज़्यादा साफ दिखाई देने लगता है, और जब धूप चली जाती है तो थोड़ा, जैसे ही धूप आती है वैसे थोड़ा साफ फेयर दिखाई देने लगता है। और जैसे लाइट धूप चली जाती है, तो ये तो सबसे बड़ी सनलाइट है, इनकी लाइट तो सबसे बड़ी है। अगर इनकी लाइट आ जाती है तो किसी लाइट की ज़रूरत नहीं, फिर चेहरा कितना साफ दिखाई देने लगता है। और इनकी लाइट गई नहीं तो अंधेरा अंधेरा, क्योंकि मैंने इसको भी ऑफ करके रखा है। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी और क्या बताने लगी। ये मैं निकाली हुई थी D10 फेस पैक 7-8 महीने पहले। तो ये फेस पैक ना फ्रेंड्स इसलिए इतना ज़्यादा ख़त्म हो रही है कि हस्बैंड इसको यूज़ करने लगे, और एक बार वो यूज़ किए तो उनको अच्छा लगा, मतलब हम ही ने उनको यूज़ कराया। हमने कहा कि ज़रा यूज़ करो, अच्छा लगेगा। तो उन्होंने अपनी सेव करी हुई थी, तो मैंने उनके ये D10 फेस पैक है, क्योंकि स्क्रब में ना उनको रगड़ना होता है, तो वो थोड़ा उनको उलझन, मतलब उनको ख़राब लगता है कि टाइम मतलब लगेगा, ऑफिस जाना रहता है, जल्दी नहा लेते हैं साबुन से। तो हमने कहा कभी कभी हम जब ये कंपनी के प्रोडक्ट हमारे पास आए तो फेशियल कराने वगैरह मेरे हस्बैंड भी नहीं जाते पार्लर में, और कभी कभी सेव कराने या हेयर कटिंग कराने जब
जाते हैं तो कर जाते हैं, लेकिन कभी फेशियल और ये मतलब फेस पैक वगैरह जेंट्स लोग भी कराते हैं मेंस पार्लर में, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी नहीं गए तो मैं उनका घर ही पे करती हूँ। तो मैंने सोचा कि उनको आदत डाल दूँगी तो मेरे ही प्रोडक्ट्स या अपने ही प्रोडक्ट्स वो अपना करने लगेंगे। घर पे प्रोडक्ट आते हैं, मैं काम भी इसमें वर्क भी करती हूँ, तो क्यों ना मेरे पास इतने, मैंने सोचा कि मैं ही क्यों यूज़ करूँ। मेरे हस्बैंड के साथ साथ अब बच्चे भी धीरे धीरे यूज़ करने लगे हैं, तो हस्बैंड को मैंने ही आदत डाल दी थी। तो पहले स्क्रब मैं निकाली थी, दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखिए। तो स्क्रब को कम से कम ये साल भर, पहले साल भर क्या, हाँ लगभग 11 महीने इसको हो रहा है, 10वां महीना पूरा होकर 11वां लगा है, और ये लगभग ख़त्म हो आया, इसमें थोड़ा सा ही बचा है। ये स्क्रब है एवोकाडो फेस स्क्रब, ये एवोकाडो जो फल आता है उसका फेस स्क्रब है। और आप लोगों को पता ही कि एवोकाडो फल वगैरह कितने महंगे आते हैं, और हमारे बस का नहीं कि हम उसको खाने के लिए तो लें ही लें और उसको स्क्रब करने के लिए भी लें। तो इतना महंगा फल खरीदने से अच्छा है कि आप लोग चलो कभी खाने का मन हुआ तो खरीद लो, उसमें सैलेड वगैरह मिला के खा लो, क्योंकि वो भी प्रोटीन होता है, फ़ायदेमंद होता है, उसमें कुछ ना कुछ हर तरह की प्रोटीन हर फल में होती है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता इतने महंगे फल, तो ये होता है कि चलो ठीक है खरीदो और खाओ, और लगाने के लिए कोई कहाँ कर पाता है। ये देखिए मेरे फेस पे अभी लाइट आएगी तो नहीं दिखाई देगा, और इतनी गर्मी मुझे लगती है फ्रेंड्स, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता इतने महंगे फल। और फिर इंसान सोचता है कि ख़रीदते हैं तो चलो खाएं, और स्क्रब करने के लिए फेस पैक बनाने के लिए कहाँ हो पाता है। तो इससे अच्छा कि ख़रीद लो और यूज करो। तो ये एवोकाडो फेस स्क्रब है, तो ये मेरे हस्बैंड ना 2-3 बार यूज किए तो उनको अच्छा लगा, तो मैं ही मतलब उनके फेस पे स्क्रब करी हूँ 2-3 बार, तो उनका फेस ना थोड़ा चिकना हो गया, और जो डार्क सर्कल मतलब थोड़ा बहुत उनके भी धूप की वजह से डिटेन हो जाता था, तो वो सब उनके थोड़ा साफ दिखने लगा, तो उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने कई बार मुझसे कहा ठीक है तुम ही मुझे कर दिया करो। तो स्क्रब वो करते तो उनको टाइम लगता है, और मैं ही जिद करके करवाती हूँ तो कर लेते हैं, वो भी 5 मिनट में। तो ये हो जाता है ना कि उनको जल्दी रहती है, तो वो सोचते हैं कि चलो 5 मिनट ही से अगर कर लेते हैं चेहरा सही हो जाता है, तो वो अपना चले जाते हैं जल्दी जल्दी स्क्रब करके। उसके बाद फिर मैंने ये तो पहले का ख़त्म, अब तो बच्चे भी इसको करने लगे हैं, दोनों बेटे भी कर लेते हैं, कभी बेटी भी कर लेती है, इसीलिए ख़त्म होने को आया है। और फिर निकालूंगी मैं, तो मैं आप लोगों को स्क्रब वो फेस पैक दिखाती हूँ। ये मैंने फेस पैक निकाला हुआ था, ये D10 फेस मास्क है, फेस पैक है तुलसी एंड क्लो का। तो ये मतलब ये इसका भी प्राइस ज़्यादा नहीं है, 195 का है फ्रेंड्स। बताइए कंपनी के प्रोडक्ट हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। इससे अच्छी बेनिफिट की बात क्या होगी कि आप लोग वर्क भी करो, काम भी करो, पैसा भी इसमें कमाओ, और साथ के साथ सस्ते प्रोडक्ट भी यूज़ करो। और आप लोग मामा अर्थ का और कोई भी मतलब ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो 200-250 से कम, और ये मतलब कोई भी ब्रांड का अगर आप लेते हो तो 200-250 से कम आपको फेस स्क्रब D10 कंपनी का, मतलब अगर आप लोग मार्केट का लेते हो तो शायद आपको 200 के लगभग मिल जाएगा जैसे ये है। लेकिन आपको और ब्रांडेड कंपनियों को लेगो मामा अर्थ वगैरह का, और भी कई कंपनियां हैं ऐसी जिसका अमेज़ोन से आप लोग मंगाओगे कोई भी कंपनियों के, तो आप लोगों को 200-250, अगर आप कोई ब्रांड कंपनी का लेते हो तो आपको 250-300 से कम फेस स्क्रब या फेस पैक आपको कभी नहीं मिलेगा। बट हम लोगों की कंपनी में ऐसा है कि हम लोग वर्क भी करते हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, साथ ही साथ यूज़ भी कर रहे हैं अच्छा। तो ये फेस स्क्रब फेस पैक मैंने निकाला तो 2 बार इसको भी हस्बैंड यूज़ किए, मैंने उनके ऊपर लगाया फेस पे, तो उनको ये भी अच्छा लगा तो वो भी यूज़ करने लगे। इसीलिए हमारे यहाँ मतलब अब पहले मैं यूज़ करती थी, फिर मैंने हस्बैंड को आदत डाल दी, वो करने लगे, उनको अच्छा लगने लगा तो वो करने लगे। चलो भाई पार्लर ना जाके, मेंस पार्लर लेडीज़ जाती, मेंस पार्लर में मेंस जाते हैं, जेंट्स लोग जाते, तो ये होता है कि चलो वहाँ ना जाके हम लोग घर की चीज़ें यूज़ करें, कंपनी की अच्छी चीज़ें। तो हस्बैंड यूज़ करने लगे, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे भी यूज़ करने लगे, बेटे दोनों, तो उसकी वजह से ये हमारा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये फेस पैक मैं लगाऊंगी फ्रेंड्स, स्क्रब का जो मैंने दिया है घर पे ये स्क्रब बनाया है, इसको पहले यूज करूंगी, और तो उसके बाद फिर मैं ये स्क्रब करने के बाद सादे पानी से चेहरा वॉश करके और फिर मैं ये फेस पैक लगाऊंगी जो मैंने आपको दिखाया है। ये फेस पैक लगाऊंगी मैं, और कोई महंगा भी नहीं है, ये आपको 195 का है, ये MRP प्राइस है। अगर आप कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो एज अ ज्वाइन के तौर पे, अगर आप लेते हो, फ्री की ज्वाइनिंग है, अगर आप लोग ज्वाइन होके लेते हो तो आपको कम रेट में ये मिलता है, और कम रेट में, जैसे कि 195 का ये है, 195 का है ये, तो आपको कम से कम ये 100 मतलब 195 का है तो आपको 180 का शायद पड़ेगा, 180 का हाँ पड़ेगा आपको ये। तो सोचिए फ्रेंड्स कि इतना सस्ता कहाँ मिलेगा, वो भी कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे, और वो भी इसमें क्या है, इसमें D10 फेस पैक ये है। तो मैं कह रही थी कि अगर आप लोगों को तुलसी आपके घर पे लगी है तो आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगी, बट आप लोगों को ये CLOVE क्लो क्या है ये नहीं जानती फ्रेंड्स मैं कि ये क्या है। पहले मुझे लग रहा था कोई मिट्टी होती है तो वो होगी, लेकिन ये क्लोवी क्या है, क्योंकि ऑलिव होता तो ए होता फर्स्ट में, पर इसमें CLOVE है क्लो, तो ये क्लो मैं नहीं जानती फ्रेंड्स। मैं अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स दिए रहते हैं, जो भी इसमें चीज़ें डली रहती हैं, उसमें से कई चीज़ों के बारे में मुझे अभी भी नहीं पता है, लेकिन
मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये तुलसी एंड क्लो से बना है। तो क्लो क्या है, ये आप लोग कुछ लोग जानते हो कि क्या पता कुछ लोग ना जानते हो। तो यही हो जाता है ना कि हर चीज़ हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, घर पे भी हर चीज़ें नहीं मिलती। ये तुलसी तो आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगी, पर हर चीज़ आपको कहीं नहीं मिल सकती। जो बना बनाया मिल गया, आपका टाइम भी बच। तो इससे अच्छा हम लोग सस्ते अनब्रांडेड प्रोडक्ट ले लें। सस्ते भी हैं और ब्रांडेड भी हैं, कंपनी के भी हैं। इससे अच्छा हमें क्या चाहिए, तो हम लोग अपना ले लें, काम भी करें, पैसा भी कमाएं, यूज़ भी करें। और ऐसा नहीं कि काम करें जिसका मन नहीं है काम करने का, पैसा कमाने का, चलो ठीक है, अपना यूज़ के तौर पे ही लेके यूज़ करो, ज्वाइन हो गए। मैंने ये बात एक बार और किसी वीडियो में बताई थी, तो हमको तो फ्रेंड फ़ायदा है, अपना करते रहते हैं। तो मैं आपको बता रही थी बहुत दिन बाद मैं फेस पैक यूज़ करने जा रही हूँ, ये डिटेल लगा के। और मतलब ये वो स्क्रब करने के बाद मुँह धुलूँगी, उसके बाद फिर ये फेस पैक लगाऊंगी। और बहुत दिन हो गए मुझे किए हुए, तो थोड़ा फेस डल हो रहा है। और देखिए डार्क सर्कल हो रहा है। वैसे मेरे फेस में कुछ लगाती नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इस समय ट्रेनिंग हो रही थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मार्केट में कई बार गई हूँ, कुछ लगाती नहीं मैं फेस पे, तो हल्का फुल्का ट्रेनिंग मेरे फेस पे हो रही है। तो वही मैं सोची कि हल्का फुल्का फेस पे ट्रेनिंग हो रही है तो कर लें, इसकी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया लगाना। और तीज भी आ रहा है, भले मुझे पूजा नहीं करनी है, पर व्रत तो रहना ही है। और वैसे भी पूजा पाठ व्रत ये सब त्यौहार ना हो, लेकिन फिर भी फेस का ख्याल तो कभी कभी रखना ही पड़ता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड ज़्यादा दिख रहा है ट्रेनिंग मुझे, और डार्क सर्कल भी हल्का फुल्का हो रखे हैं, तो वही लिए मैं करूँगी। तो ये फेस पैक यूज़ करूँगी मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मेरा जो रॉ मिल्क बचा हुआ है मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि मुझे दोबारा यूज़ में आ जाएगा मेरे। तो ये ना फ्रेंड मुझे काम आता रहता है फेस पे। जैसे कुछ नहीं रहता ना, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा हनी और रॉ मिल्क लगा लेती हूँ फेस पे, तो उससे भी फ़ायदा मिलता है। तो पहले मैं लगाऊंगी स्क्रब, वो हाँ स्क्रब करूँगी, पहले लगा लो स्क्रब। इसमें हाँ मैंने एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गई, इसमें मैंने बेसन भी मिलाया है। बेसन क्या काम करता है, जैसे आप फेस पे लगा लेते हो और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जब वो हल्का हल्का सूख जाए तो उसको आप ऐसे से रगड़ के निकालोगे, तो जो छोटे छोटे हेयर आपके फेस पे रहते हैं वो निकल जाते हैं। और मैंने 1 हफ्ते पहले कॉफी मास्क जो किया था, उसमें मैंने शहद मिलाया था और हल्का सा बेसन भी मैंने एक चुटकी डाला था, तो उसकी वजह से मेरे फेस पे जो हल्का हल्का बाल थे वो निकल गए थे। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था और फेस एकदम मतलब चिकना चिकना लग रहा था। तो 1 हफ्ता पहले मैंने किया था, बट आज मैं फिर से इसको कर रही हूँ। और उस दिन मैंने क्या किया था, मैंने ये स्क्रब में चावल नहीं डाला था, जो स्क्रब ये बनाई हूँ इसमें मैंने चावल नहीं डाला था, चावल के आटा नहीं डाला था, क्योंकि था नहीं मेरे पास चावल का आटा। मैं थोड़ा आलस करने लगी थी कौन पीसे, बट मैंने पीस के रख लिया था और आज मैं बनाऊंगी। तो इसमें मैंने संतरे का और गुलाब का पाउडर, गुलाब की पंखुड़ियों का सुखा के पाउडर, रोज़ पेटल का और संतरे का छिलके का पाउडर भी डाला हुआ है। उस दिन मैंने सिंपल बनाया था, बट आज ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि बेसन और ये जो दरदरे चावल के आटा और ये सब रहता है, पंखुड़ी का पाउडर, गुलाब की पंखुड़ी का और संतरे के छिलके का पाउडर, तो ये सब आपके ना जब आप लगाएंगी और हल्का हल्का सूख जाए, तो उसके बाद जब ऐसे से रफ़ करो ऐसे से, तो जो हेयर रहते हैं वो तो टूट ही जाते हैं और मतलब निकल जाते हैं, तो उससे फेस तो चिकना हो ही जाता है, क्लीन हो ही जाता है और आपके फेस पे फेयरनेस भी आती है। तो मैं इसको अप्लाई करूँगी फेस पे और उसके बाद छुटाऊँगी और सादे पानी से धुल के फिर मैं लगाऊँगी फेस पैक, वो वाला डिटेन फेस मास्क फेस पैक मैं लगा रही हूँ। मैं हाथ से ही लगाऊँगी, इसमें चम्मच भी रखा हुआ है, आपकी इच्छा जैसे करे आप लगा लो, आपको जैसे बने। मैं किचन में इसलिए फ्रेंड्स ब्लॉग ज़्यादा बनाती हूँ, और ये सब अगर कुछ करना हो तो मैं किचन में इसलिए करती हूँ, क्योंकि उधर ना गाड़ियाँ चलती रहती हैं और मेरा घर ना रोड पे ही है और दिन भर गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है, तो मैं इधर ही ज़्यादा करती हूँ। और पीछे का मैंने आपको दिखाया अभी तक, अभी घर बना नहीं मेरा। जब पीछे का कमरा मेरा अच्छे से बन जाएगा, फिर उसके ऊपर मुझे 2 कमरे बनवाने, मैं छोटे छोटे नहीं बनवाऊँगी, एक कमरे बनवाऊँगी, बट हॉल जैसे बनवाऊँगी, ताकि अच्छे से बैठने लायक रहे। तो जब मेरा पीछे सब सेटलमेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, बन जाएगा, तो मैं आराम से वीडियो डाला करूँगी, जब भी मन करेगा मैं ब्लॉग एंड वीडियो शॉर्ट वीडियो डाला करूँगी। और बच्चे लगाए हुए हैं टीवी में क्रिकेट देख रहे हैं। बच्चे क्या, एक ही है इस समय, स्कूल गया बड़ा वाला और छोटा वाला तो क्रिकेट लगा के देख रहा है। क्रिकेट के बहुत दीवाने मेरे यहाँ सब, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, बट अब मैं नहीं देख पाती क्रिकेट के लिए। तो मैंने भगवान भोले बाबा से, भैरव बाबा से अपने गांव में जब मैं थी, तो विश्व कप उस समय आ रहा था, कई साल हो गए, ये लगभग 2011 की बात है। मैं आपको बताऊं, शुरू में मुझे क्रिकेट का बहुत क्रेज़ था, हस्बैंड को भी बहुत शौक था, तो हमने ना भगवान से मनाया था, भगवान हम लड्डू चढ़ाएंगे, विश्व कप जीत जाएगा। हमने क्या, बहुत सारी लेडीज़ बनाई रही होंगी, और उस समय लता मंगेशकर मैम भी थी, तो उन्होंने भी व्रत रखा था कि जीत जाएगी टीम इंडिया, तो हम इसके लिए व्रत रखेंगे, इसीलिए वो व्रत रखी हुई थी। तो हमें पता चला, तो हमने कहा जब वो इतना कर रही थी, तो सब लोग, तो बहुत लेडीज जेंट्स लोग मनाए रहे होंगे, मैंने भी किया था। और इंडिया सच में जीत गई थी फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर शायद दोबारा विश्व कप हुआ है, मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने देखना छोड़ दिया था। मैं देखना क्या छोड़ा था, घर में बच्चे लोग लगाए रहते तो पता चल जाता कौन जीता कौन हारा, लेकिन इतना इंटरेस्ट घर गृहस्थी में पढ़ने के बाद नहीं हो पाया, बच्चों की देखभाल में लग गई। तो मैं क्या बता रही थी, इसी वजह से मैं, बच्चे टीवी लगाए रहते हैं, और थोड़ा थोड़ा आप गले पे भी ऐसे लगा लो, उसके बाद छुटाते से। अभी मैं इसको कुर्ती को उतार दूँगी, और क्योंकि ना ये सब नहाने के पहले करो तो ज़्यादा सही रहता है, बट नहाने मुझे पूजा करना था भगवान का, इसलिए मैं नहा के एक बार कपड़े अच्छे से पहन के पूजा पाठ कर देती हूँ, नाश्ता पानी कर लेती हूँ। उसके बाद अभी एक मतलब अगर धुलूँगी, कहीं लग गया कुर्ती में, तो फिर थोड़ी देर बाद गर्मी लग भी रही है तो नहा लेंगे और मैक्सी डाल लेंगे, या तो फिर हम, अब मैं क्या करूँगी, इसको पहन ही रहूँगी, बाद में उतारूँगी, तो अब लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद नहाना तो शाम को रहता है, एक बार तो कपड़ा चेंज करना ही रहता है, गर्मी हो ठंडी हो, तो आप गले में भी ऐसे लगा सकते हो। और जब गले में आप ऐसे लगा लो, तो जो हल्का हल्का आपके कालापन रहता है गले में, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाता है।
ये जो कॉफ़ी होती है ये भी फेस को फेयर करती है। मैंने कॉफ़ी, हनी, रॉ मिल्क एंड छिलके का, ये छिलके का पाउडर, रोज पेटल का पाउडर, ये सब जो है ये, और मुझे मेरे पास वो नहीं था, मूंग दाल नहीं थी मेरे पास, मैंने उसको नहीं मिलाया उसका पाउडर, और चावल का पाउडर, ये सब मिला के जब आप लगाते हो तो फिर धीरे धीरे आपका फेस एकदम फेयर होने लगता है। और स्क्रबिंग से तो आपके फेस पे चिकनाहट आती है, बाल आपके हट जाते हैं, छोटे छोटे जो हेयर होते हैं वो हट जाते हैं, तो आपको अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है फेस। थोड़ा ध्यान तो देना ही चाहिए। तो मेरा लग गया है फ्रेंड्स, और अब मैं इसको 15 से 20 मिनट में लगा रहने दूँगी। 15 मिनट तो ये लगा ही रहेगा, लगभग 12-15 मिनट ये लगा रहेगा। उसके बाद फिर मैं इसको स्क्रबिंग करूँगी। 10 मिनट लगा रहेगा, उसके बाद फिर स्क्रबिंग करूँगी। 15-20 मिनट लग ही जाता है पूरा। फिर उसके बाद चेहरा वॉश करके, फेस वॉश करके फिर लगाऊंगी फेस पैक, डिटेन फेस पैक। और ये देखिए किचन में थोड़ा थोड़ा गिर गया है, तो इसको साफ कर दूँ। नहीं तो पता है इसमें हल्दी भी मिली है थोड़ी सी ना, तो हल्दी से क्या होता है सब जगह दाग पड़ जाता है, येलो येलो अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या बता रही थी फ्रेंड्स आप लोगों को कि पीछे कमरा मेरा बन जाएगा अच्छे से, तो फिर मेरा जो भी रूटीन ब्लॉग है मैं अच्छे से अपना सब किया करूँगी। अभी नाश्ता पानी करने के बाद जो भी टाइम बचा है तो उसके बाद क्या करूँगा, ये सब कर लूँ। उसके बाद जैसे इसमें थोड़ा सा टाइम मिला, ये सब करने के बाद फेस वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मेरा खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। क्योंकि मेरे यहाँ ना खाना सुबह कोई नहीं खाता, सब नाश्ता करना पसंद करते हैं। नाश्ता करने के बाद सबको कोई बहुत जल्दी भी खाना खाता है तो 1:30 बजे खाते हैं, बहुत करो तो 2 बजे, नहीं तो वैसे 2:30-3 तो हमारे यहाँ खाना खाने का समय हो ही जाता है, क्योंकि किसी को सुबह भूख नहीं लगती। और बाहर से रोज रोज नाश्ता आता है, और घर पे हम नाश्ता सुबह बनाते हैं, ब्रेड वगैरह है, सैंडविच है, कुछ भी मतलब नाश्ता कर लिए तो कभी कभार ऐसा होता है कि बाहर से भी नहीं आ पाता, हमेशा बाहर कभी नहीं खाना चाहिए। और कभी कभार मैं भी नहीं बना पाती, तो मैं सुबह क्या करती हूँ, सब्जी पराठा बना देती हूँ। अब चाहे उसको नाश्ता कहो, चाहे उसको खाना कहो, सब्जी पराठा बना दी, पूरी सब्जी बना दी, तो वही बात हो जाती है कि चाहे पूरी पराठा बनाओ, चाहे सब्जी पराठा, चीला बनाओ, तो नाश्ता तो वो भी एक तरफ से मानो तो कुछ ना कुछ मतलब खाने की बात तो होता ही रहता है। तो और क्या मैं बताऊँ आपको, कल 1 बजे से फ्रेंड्स इलाहाबाद प्रयागराज में यहाँ पे लाइफ स्टाइल सेंटर है हम लोगों का, ऑफिस है मोदी केयर का, तो हम लोगों की मीटिंग है वहाँ पे। और हमें अभी इसके बाद ये सब करने के बाद किसी से बात करना है, कई लोगों से जो हमारी टीम में है, जो वर्क करते हैं, जो प्रोडक्ट हमसे लेते हैं कस्टमर के तौर पर, उन लोगों से बात करना है ले जाने के लिए मीटिंग में। तो अभी मेरी तैयारी चल रही है कल की मीटिंग के लिए, तो मुझे उसके लिए भी कई लोगों से बात करनी है। कोई पूछी कि आप सिलाई भी करते हो, आप प्रोडक्ट भी रखते हो, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए पहले तो पढ़ लिख कर ज़िंदगी में कुछ बनने का सपना था, नहीं बन पाई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसमें बिजी हो गए। फिर ये हुआ कि चलो भाई हुनर है, सीख लो, काम आएगा। तो मैं जिनके यहाँ रहती तुम कह रहे कि मैंने किसी ब्लॉग में ये बात बताई होगी आप लोगों को, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, बस आपका सिंपल बात करूँगी। तो मैं इस तरफ इसलिए देखती रहती हूँ फ्रेंड कि यहाँ पे ना वो लोग खड़े होकर देखते रहते हैं मेरा वीडियो, और आगे या गाड़ियों की आवाज़ की वजह से बच्चे टीवी लगा रहे थे, इसकी वजह से मैं ज़्यादातर ब्लॉग मेरा यही बनता है। पीछे कमरा बनेगा तो फिर मैं वहीं से सब किया करूँगी। तो किसी ने मुझसे पार्क में, मेरी फ्रेंड जैसी हैं, एक आंटी हैं, उन्होंने भी कई लोगों ने मुझसे पूछा क्या क्या करते, तो हमने कहा क्या क्या मतलब क्या हुआ, क्या क्या कर पाएंगे। और रहने को तो ज़िंदगी में इंसान क्या सिर्फ खाना ही खाता है, नहाता नहीं, और नहाता है तो क्या सोता नहीं, तो इंसान ज़िंदगी में हर चीज़ें करता है। तो ज़्यादातर इंसानों को मल्टी टैलेंटेड होना ही चाहिए। और अगर आप मतलब कोई सर्विस या कोई जॉब, प्राइवेट जॉब कुछ नहीं कर पा रहे तो हुनर तो लेडीज़ों को जरूर आना चाहिए। घर बैठे कुछ ना कुछ अर्निंग तो नहीं करनी चाहिए। आज के दौर में इतनी महंगाई है, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब में लोगों की होती नहीं, तो कुछ ना कुछ तो जरूरी करना। तो मेरा मोदी केयर प्रोडक्ट बिजनेस है, इसमें मैं लगी रहती हूँ, पैसा भी कमाने के लिए, यूज़ भी करने के लिए। प्रोडक्ट होने की वजह से मेरा पार्लर में इंटरेस्ट और बढ़ गया, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसको भी सीख लें। और मैंने सीखा भी हुआ, जिनके यहाँ मैं रेंट पे रही हूँ, तो 2 लोगों के यहाँ मैं बात करते करते जाती जल्दी मतलब आवाज़ वो हो जाती है। तो 2 लोगों के यहाँ मैं रही हूँ फ्रेंड्स, मैं रही तो कई जगह, कई लोगों के यहाँ रेंट पे हूँ, बट 2 लोगों के यहाँ वो पार्लर जो मेरी मकान मालकिन थी, मेरी मकान की मालिक जो थे, उनके यहाँ मैं रही हूँ। तो 2 लोगों की मतलब वाइफ चलाती थी पार्लर, तो दोनों लोगों के यहाँ रह के मैं थोड़ा बहुत सीखा हुआ था। फिर उसके बाद जब ये मेरा इंटरेस्ट, मैं मोदी केयर ज्वाइन कर ली, प्रोडक्ट बिजनेस है और पार्लर में प्रोडक्ट होता ही है, तो उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया। तो पहले मेरा मन किया कि मैं पार्लर ही खोल लेती हूँ, और मैंने साथ के साथ सिलाई भी सीखा हुआ था, तो मेरा दोनों में इंटरेस्ट है। और मैं सोच रही थी कि दोनों बिज़नेस को अपने में बढ़ाऊंगी, बट घर छोटा होने की वजह से जैसे तैसे चल रहा है। तो वही बात हो जाती है कि जैसे तैसे चल रहा है किसी तरह, फिर सेटलमेंट हो जाएगा तो फिर मैं अपने यही बिज़नेस को बढ़ाऊंगी। और ये मेरा सिलाई वाला तो मेरा खुद का बुटीक है, मैं पर्सनली करती हूँ। और जब मैं प्रोडक्ट बिजनेस करने लगी तो इसमें कुछ लोगों को, जब मैं प्रोडक्ट कस्टमर के तौर पे, जो मेरे कस्टमर के तौर पे जो कुछ रिलेटिव हैं जो लोग मुझसे लेते हैं, तो उनके साथ साथ ना मैं ये प्रोडक्ट उनको देती थी, तो उनको मैं कपड़े भी देने लगी हूँ। तो इसी तरह मेरा चल रहा है। और आप लोग बताइएगा, मेरा दोनों में इंटरेस्ट है, पार्लर और सिलाई, कटिंग स्टिचिंग, पार्लर और बुटीक में। तो बुटीक का तो मेरा जैसे तैसे चल रहा है, पर पार्लर का मैं अभी खुद का करती हूँ। और जो रिलेटिव में मेरी भाभी, मम्मी, दीदी, छोटी बहन, ननंद, देवरानी, जेठानी, सास, जो भी है, जैसे जो हो जाता है सबका, तो मैं करती हूँ बुटीक का, सिलाई का, कटिंग स्टिचिंग का। बट पार्लर का भी काम मैं उन लोगों को कर देती हूँ, और अपना खुद का तो मैं करती हूँ, लेकिन और किसी का मैं नहीं कर पाई हूँ। हाँ, मैंने आंटियों का, यहाँ पे मेरी कॉलोनी में जितनी भी आंटियाँ हैं, कई आंटियाँ आई थी, तो मैंने उनका ऐसे ही कर दिया था, पैसे मैं नहीं ले रही थी, अपनी खुशी से वो लोग जो दे दी मैं ले ली हूँ। और कई लड़कियों का फिर जो सिलाई सीखती, मैंने उनकी थ्रेडिंग भी फ्री में बनाई थी। हंस रही थी दीदी पैसे लेने का, चलो छोड़ो जाने दो, और मैं अपनी थ्रेडिंग खुद से बनाती हूँ। तो जब आता है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि चलो भाई पैसे, मुझसे ना प्रोडक्ट के साथ साथ कपड़े भी पूछने लगे कि है क्या, कुर्ती है क्या, सूट है क्या, गाउन है क्या, ये सब पूछने लगे। तो मैं जिनका सिलती हूँ तो सिल ही देती हूँ। बट क्या हुआ कि अगर सिलने के साथ साथ मैं उन लोगों का मतलब उनको मैं स्टिच किया हुआ रेडीमेड अगर दूँ तो वो लोग खुश होते हैं। तो इसकी वजह से मैं ऑनलाइन भी मैं ज्वाइन हो गई। मेरी एक फ्रेंड है, और वो मतलब कि ऐसे कपड़े देते हैं जो कस्टमर ऑर्डर करके अपने से बनवाता है। तो मैंने बुटीक तो अपने मतलब घर पे बनाया हुआ, जो बोर्ड लिखा हुआ ज़्यादा बड़ा नहीं, जैसे तैसे चल रहा है, उसमें मैंने लिखा हुआ है बुटीक का। तो लोग आते हैं तो वो स्टिच करने के लिए बोलते हैं, तो जो मैं करती हूँ तो कर देती हूँ, टेलर से करवा के दे देती हूँ, उसमें मुझे अलग से पैसे मिल जाते हैं। टेलर का जो होता है उनका मेहनताना मैं दे देती हूँ। तो ऐसे ही मेरा सब जगह से मिला के मेरा वर्क चल रहा है। और जो ऑनलाइन में करती हूँ मेरी एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मैं कपड़े भी देने लगी हूँ। इसी तरह मेरा चल रहा है। और आप लोग बताइए, मेरे दोनों में जैसे पार्लर और कटिंग स्टिचिंग, पार्लर और बुटीक में, तो बुटीक का मेरा जैसे चल रहा है, पार्लर मैं भी खुद करती हूँ। और जो रिलेटिव मेरी भाभी, मम्मी, दीदी, छोटी बहन, ननंद, देवरानी, जेठानी, सास, जो भी है, जैसे हो जाता है सबका मैं करती हूँ बुटीक का, सिलाई, कटिंग स्टिचिंग का। मैं पार्लर का भी काम लोग कर देती हूँ, अपना खुद का मैं करती हूँ, लेकिन और किसी का नहीं कर पाई हूँ। हाँ, मैंने आंटियों को, यहाँ पे मेरी कॉलोनी में जितनी भी आंटियाँ हैं, कई आंटियाँ आई थी, तो मैंने उनका ऐसे कर दिया था, पैसे मैंने ले रही थी, अपनी खुशी से लोग जो देती मैं ले ली हूँ। और कई लड़कियों को भी जो सिलाई सीखी, मैंने उनकी थ्रेडिंग फ्री में बनाई थी, हाँ, पैसे लेने का, चलो छोड़ो जाने दो, और मैं अपनी थ्रेडिंग खुद से बनाती हूँ। तो जब आता है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि चलो
तो ये हो जाता है कभी कभार नहीं मन करता करने का। तो मेरी एक फ्रेंड जैसी और है कॉलोनी के उस साइड रहती है, तो वो भी पार्लर चलाती हैं, और जिनके यहाँ मैं रह के आई हूँ पटेल नगर में, वो भी करती हैं। तो उनका तो मतलब बहुत पुराना है, और वो मतलब उनको मैं अब यहाँ शहर में लोग आंटी किसी को बोल नहीं सकते, बुरा लग जाता है। जो मुझसे थोड़ा और मेरी बहन जैसी, बड़ी बहन जैसी, तो उनको मैं भाभी या दीदी बोल सकती हूँ, आंटी बोल नहीं सकती। पर उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, फिर भी मैं उनको भाभी बोलती हूँ। तो उनका पार्लर बहुत पुराना है, वो करती हैं। तो कभी उनके यहाँ चली गई करवा लिया, कभी यहाँ एक कॉलोनी फ्रेंड जैसी है मेरी एज की, तो उनके पास में चली जाती हूँ, कभी करवा ली। वैसे ज़्यादातर तो मैं खुद का अपने, ये मेरा फ्रेंड देखिए सूख रहा है, अब मैं इसको स्क्रब करूँगी और फेस को वॉश करूँगी, और मुँह धुलने के बाद आपसे बात करती हूँ, फिर उसके बाद पैक लगाऊंगी। ये देखिए मैं अपना फेस क्लीन करके आ गई हूँ, और ये देखिए सॉफ्ट लग रहा है फेस एकदम से। और अब मैं लगाऊंगी फेस पैक अपना, तो इसको भी थोड़ी देर लगा के फिर उसके बाद वॉश कर लूँगी। धूप बहुत तेज़ हो रखी है फ्रेंड्स, ये देखिए धूप बहुत तेज़ हो रही है, बार बार बदरी और धूप हो रही है, इसलिए गर्मी भी लग रही है, और मैं खाना भी बना रही हूँ। बस फेस पैक लगाऊंगी, और फेस पैक लगाने के बाद उसके बाद थोड़ी देर रहूँगी 10-15 मिनट हवा में, उसके बाद जैसे मुँह धुलूँ तो मैं इसको लगाऊंगी। और मेरी दाल पक गई है, और दाल पकने के बाद जस्ट मैं चावल डालूंगी। उसके बाद फिर मेरी भिंडी की सब्जी भी काट के मैंने वहाँ टेबल पर रख दिया, उसको फ्राई करूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ी देर रेस्ट करूँगी हवा में, क्योंकि धूप आंगन में बहुत हो रही है, और किचन बनने की वजह से फ्रेंड्स ना बहुत गर्मी लगती है, यहाँ पे धूप होती है। तो अभी ठंडी आएगी, ठंडी में बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे, बट अभी गर्मी लग रही है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो फिर रोटी थोड़ी देर रेस्ट करके 10 मिनट, तब फिर रोटी में सेकूँगी, बनाऊँगी। उधर ही आटा गूँथ के रख लूँगी, फिर आके इधर रोटी बनाऊँगी, क्योंकि अभी समय है। मेरे यहाँ बताई ना मैं कि सब सुबह नाश्ता करते हैं, 2:30-3 बजे खाना खाते हैं, बना के रख भी देती हूँ, तो कोई खाता नहीं, इसकी वजह से मैं ताज़ा ताज़ा ही बनाती हूँ, ताज़ा ताज़ा ही गरम गरम खिलाती हूँ। तो मैं इसको पहले लगा लूँ, उसके बाद फिर दूसरा काम करूँगी, क्योंकि घर का काम और खाना पीना तो रोज़ चलता ही रहता है। तो मैं लगा लूँ इसको, मैंने निकाल लिया है थोड़ा सा, ये देखिए मैंने यहीं पे निकाल लिया है नॉर्मल से, और ये फेस पैक रखा हुआ है मेरा, तो अब मैं यहीं पे लगा लूँगी। और लगाने के बाद फिर मैं घर जाऊँगी, क्योंकि धूप में रहने से थोड़ा पंखे में और कूलर में रहना चाहिए। ये D10 फेस पैक है, तो ये इसके बाद मेरे पास ना वो इसकी ये क्रीम भी है, क्या बोलते हैं इसको, वो वाली क्रीम, सन क्रीम है मेरे पास, तो फिर मैं इसको भी लगाऊंगी। ये तो फ्रेंड्स ये तुलसी का फेस पैक है, ये थोड़ा थोड़ा ठंडक देता है, और ये क्लोवी इसमें क्या है इसकी भी उसका भी असर है, ये आपके फेस से थोड़ा थोड़ा ठंडक देगा तुलसी वाला। तो आप तो वही चीज़ आपको बेनिफिट देता है, फ़ायदा करता है आपके फेस के लिए। थोड़ा थोड़ा गले के साइड साइड भी लगा लिया करिए, क्योंकि यहाँ पे ना कालापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ने लगता है कालापन धीरे धीरे। तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, मेरी दाल पक रही है। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, पतला पतला इसको लगाना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा और लूँगी। और फ्रेंड्स मैंने लगा लिया है, और लगाने के बाद अब इसको मैं 15 मिनट रखूँगी, और फिर उसके बाद वॉश कर लूँगी फेस को। और मैं आपको बताऊं कि ये मतलब मैं 3 महीने ना सही तो कम से कम मुझे, और टाइम नहीं मिलता तो भले मैं 5-5, 6-6 महीने नहीं फेस पे कुछ भी लगाती हूँ, मेरा फेस ऐसे ही है। और जैसे टाइम मिलता है तो मैं 15 दिन में, एक महीने में स्क्रबिंग, और 15 दिन में मतलब फेस पैक स्क्रबिंग ये सब करती रहती हूँ। 1 महीने या 15 दिन में मेरा होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं 15 मिनट लगा रहने के बाद इसको भी वॉश कर लूँगी। मुझे सच में नहीं पता था, तो अभी देखी हूँ तो पता चला, और मैं आ गई हूँ अपने प्रोडक्ट की तरफ, इस कमरे की तरफ, क्योंकि आज हवा भी चल रही है, पंखा भी चल रहा था, थोड़ा सा इधर आराम है, इधर किचन की तरफ ज़्यादा गर्मी लगती है फ्रेंड्स, और आज अच्छी हवा चल रही है। तभी थोड़ी देर मैं बताऊँ फ्रेंड आप लोगों को कि ग्लो का मतलब क्या होता है, लॉन्ग होता है, मैं जानती नहीं थी, और मैं पढ़ी नहीं थी, इसकी वजह से हिंदी में लॉन्ग जानती थी, लेकिन इंग्लिश में ग्लो का मतलब नहीं जानती थी क्या होता है। तो अभी मैंने सर्च करके देखा तो ग्लो का मतलब लॉन्ग होता है। तो तुलसी एंड लॉन्ग का ये फेस पैक है, और ये बहुत बेनिफिट देता है। वही मैं सोच रही थी ये थोड़ा थोड़ा मतलब ठंडकपन क्यों दे रहा है, तो इसमें ना तुलसी और लॉन्ग दोनों है, और कोई चीज़ और है इसमें, पीछे लिखा हुआ है, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो नेचर एंड पोल्ट्री मैंने इसमें छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, तो मैंने पढ़ा है, तो मुझे समझ में आ गया ये लॉन्ग है। और ग्लो का मतलब मैंने सर्च किया तो लॉन्ग पता चला, क्योंकि मुझे स्पेलिंग नहीं आती थी, मुझे इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो इसीलिए ये बेनिफिट देता है फेस के लिए। 5 मिनट हो गए, 5 मिनट और हो जाए, फिर उसके बाद मैं धुल दूँगी, और वॉश करने के बाद जल्दी जल्दी खाना रेडी करके सबको खाना खिलाऊंगी, फिर मेरा सारा घर का रूटीन वाला काम चालू हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर दोपहर में रेस्ट करने को मिलता है फ्रेंड्स, मिलता नहीं, तो फिर शाम को फिर सिलाई सिखाने लगती हूँ। तो फ्रेंड्स होम मेड रेमेडी दिया है, रेमेडी के बाद स्क्रबिंग के बाद मैंने ये फेस पैक लगा लिया है, D10 फेस पैक, D10 तुलसी एंड क्लो का। और मैं आपको बताऊं मुझे पता नहीं था, मैंने सर्च करके देखा, उसके बाद फिर मुझे पता चला कि क्लोवी का मतलब लौंग होता है, तो इसमें तुलसी एंड लौंग भी है, और साथ में कुछ और भी इंग्रीडियंट्स है, मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर मुझे पता चला कि छोटे छोटे अक्षरों में दिया है, तो मैंने क्लो का मतलब सर्च किया, और भी कुछ चीज़ें इसमें हैं जो दिया हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में, तो सर्च करके आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। तो क्लोवी का मतलब लौंग होता है, और ये मैंने लगा लिया है, और इसको 15 मिनट बाद वॉश कर दूँगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जिसको भी लेना हो वो ज्वाइनिंग कर सकता है, ज्वाइनिंग पे कम रेट में है, और अगर ज्वाइनिंग नहीं कर सकता तो एज अ कस्टमर के तौर पे भी ले सकता है। प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, 195 है, और ज्वाइनिंग पे 180 या 175 पैसे पड़ेगा।